नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। क्या डोनाल्ड ट्रंप परमाणु युद्ध की तैयारी कर बैठ गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब रूस पर सीधा हमला करने वाले हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी परमाणु पनडुब्बियों को रूस के करीब तैनात कर दिया है, जिससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। एक बड़ा खतरा दुनिया पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है कि रूस को घेरने के लिए ट्रंप ने जो रणनीति बनाई है, पहले उसके दोस्त देशों को तोड़ा, भारत और चीन को चेतावनी दी कि रूस से रिश्ता तोड़ दो क्योंकि वो यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म नहीं कर रहा है। और ट्रंप बार बार पुतिन से बातचीत करते रहे कि यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म कर दो क्योंकि मानवीय संकट गहरा रहा है, लोगों की हत्याएं लगातार बढ़ती जा रही, युद्ध से भारी खतरा दोनों देशों को ही हो रहा है। लेकिन पुतिन जो है झुकने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने एक बार नहीं कई बार ट्रंप के फोन को या तो दरकिनार कर दिया या फिर बातचीत की, तो बातचीत को उसे युद्ध रोकने की दिशा में आगे नहीं बढ़ाया, जिससे ट्रंप इतनी बुरी तरह आहत हो गए, कहा जाए इतनी बुरी तरह चिढ़ गए कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जो रूस से देश व्यापार कर रहे थे उनको धमकाया, उन पर टैरिफ बम फोड़ा, और उसके बाद जब भारत ने भी रूस से तेल का व्यापार खत्म कर लिया तो ऐसे में ट्रंप की तरफ से बयान आया कि भारत ने बहुत अच्छा किया। और उसी के बाद अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि पनडुब्बी तैनात कर दी गई हैं। अब आपको ग्राफिक्स से पूरा मामला समझाते हैं विस्तार से कि क्या कैसे हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 पनडुब्बियों को रूस के नजदीक तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है। ट्रंप का बयान रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री की उकसाने वाली टिप्पणियों के बाद आया है, यानी रूस के नेता की तरफ से एक बयान आया जिसके बाद ये पनडुब्बियां तैनात कर दी गई। ट्रंप ने अमेरिका को हर स्थिति के पूरी तरह तैयार रहने के लिए कहा है। ट्रंप ने रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री को फेल नेता बताया और उन्हें संयम से बोलने की चेतावनी तक दे डाली है। दिमित्री ने कहा था, जहां तक भारत और रूस की डेथ इकोनॉमी और खतरनाक क्षेत्र में दाखिल होने का सवाल है, तो ट्रंप को अपनी पसंदीदा द वॉकिंग डेड जैसी फिल्में याद करनी चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। अब इन देशों के बीच डेड इकोनॉमी, डेड हैंड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जैसे ही रूसी मंत्री की तरफ से यह बयान सामने आता है, ट्रंप अपनी परमाणु पनडुब्बियों को तुरंत रूस के करीब तैनात कर देते हैं, जो दुनिया को एक बड़ा चौंकाने वाला संदेश दिया जाता है। चलिए, ट्रंप के बयान में क्या कुछ कहा गया यह भी आपको बता देते हैं। ट्रंप का बयान है, रूस की सुरक्षा परिषद के मौजूदा उपाध्यक्ष व रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के बेहद भड़काऊ बयानों के आधार पर मैंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में तैनात करने का आदेश दिया है। तो ट्रंप की तरफ से खुद ये कहा गया कि परमाणु पनडुब्बियों को रूस की तरफ क्यों तैनात किया गया, ताकि ये मूर्खतापूर्ण और भड़काऊ बयानबाजी ज्यादा ना हो। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर वे अनचाहे नतीजों की ओर ले जाते हैं। मुझे उम्मीद है यहां ऐसा नहीं होगा। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अब जैसे ही ट्रंप की तरफ से ये बयान आया, रूस के नेता मंत्री भी भड़क गए हैं। हालांकि ट्रंप को सीधी धमकी अब रूस की तरफ से दे दी गई है। रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है, उनके नेताओं की तरफ से जुबानी जंग जो शुरू हो गई है उसमें साफ साफ कहा गया। रूस के वरिष्ठ सांसद ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भेजी गई 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को रोकने के लिए रूस के पास समुद्र में पहले से ही पर्याप्त संख्या में परमाणु पनडुब्बियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा, इन अमेरिकी पनडुब्बियों को लंबे समय से रूसी नियंत्रण में रखा गया है, इसलिए रूस को इस पर प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत नहीं है। रूसी सांसद ने के सदस्य ने कहा है, रूस की जो वहां के सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप ने जिन पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया है वे पहले से हमारी निगरानी में हैं। यानी कि ट्रंप की जो पनडुब्बियां हैं वो उसको रूस ने निशाने पर ले लिया है, रूस के टारगेट पर है। ये रूस की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। बता दें कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साफ ये बयान दिया था कि मेदवेदेव ने जिस तरीके से भड़काऊ बयान दिया उसके बाद ये पनडुब्बियां तैनात की गई हैं। वहीं अमेरिकी वोडोलास्की ने, पुतिन ने जिन 2 अमेरिकी पनडुब्बियों को अमेरिका ने जिन 2 पनडुब्बियों को भेजा गया है वे पहले से ही हमारे निशाने पर है। लगातार रूस की तरफ से ये बात कही जा रही है। इस बीच रूस इन ग्लोबल अफेयर्स पत्रिका के संपादक ने ट्रंप के बयान को गंभीरता से न लेने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप भावनात्मक और सहज प्रतिक्रिया देते हैं। अमेरिकी नौसेना इस बयान को देखकर हैरान होगी। यह केवल एक शब्दों तक ही सीमित
सीमित है। ट्रंप के इस बयान का असर मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखने को मिला। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने जो बयान दिया है उससे रूस जो है बिल्कुल भड़कता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कहा जाए कि अगर परमाणु पनडुब्बियों से हमला ट्रंप अगर कर देते हैं तो क्या रूस चुप बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं। रूस भी पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि वो अब झुकने वाला नहीं है। जो भी उसे निशाना बना रहा है उससे बदला लेकर रहेगा। यह ट्रंप की एक आक्रामक और अप्रत्याशित नीति का हिस्सा है। वे रूस पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव बनाना चाहते हैं। पनडुब्बियों की तैनाती एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है जिसका उद्देश्य रूस को पीछे हटने के लिए मजबूर करना हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट की याद दिलाता है। उस समय सोवियत संघ ने अमेरिका के पास मिसाइलें तैनात की थी। अब ट्रंप ने भी रूस के करीब परमाणु पनडुब्बियां तैनात करके एक तरह से जवाबी कार्रवाई करने का काम कर दिया है। अब इससे दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? क्यों दुनिया इस फैसले से ट्रंप के हैरान हो गई है? इस कदम से रूस अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों ही देशों के पास दुनिया के 90% से अधिक परमाणु हथियार हैं और एक छोटी सी गलती भी स्थिति को अनियंत्रित कर सकती है। कई विशेषज्ञ इस घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का खतरा मान रहे हैं। अगर रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की तो यह खतरनाक और विनाशकारी संघर्ष में बदल सकता है। ट्रंप का यह फैसला नाटो और यूरोपीय संघ के देशों के साथ भी तनाव पैदा कर सकता है। यूरोप का मानना है कि यूक्रेन को समर्थन पूरे यूरोप का सहयोग ना कि सिर्फ अमेरिका का। यानी कि फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि ट्रंप सीधे रूस पर हमला करेंगे। परमाणु पनडुब्बियों की तैनाती का उद्देश्य फिलहाल हमले से ज्यादा रोकथाम और दबाव बनाना है। परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आखिरी विकल्प होता है और इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं जो किसी भी देश के लिए स्वीकार्य नहीं है। हालांकि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है उससे हालात काफी नाजुक हो गए हैं और किसी भी गलतफहमी में स्थिति हाथ से निकल सकती है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कदम उठाया गया है, जो परमाणु पनडुब्बियों को तैनात कर दिया गया है, अगर रूस भी कदम आगे बढ़ा लेता है और कोई एक चूक रूस की तरफ से होती है तो ये बहुत बड़ी दोनों देशों के बीच जंग छिड़ने की तरफ इशारा कर सकती है। बता दें कि इससे पहले जब ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा था तो आपको याद होगा इजराइल के साथ खुलकर अमेरिका खड़ा हो गया था। ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनियां जारी कर रहे थे लेकिन ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम रोकने से बाज नहीं आया और उसने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। ट्रंप ने चेतावनी दी, उसने नहीं मानी, जिसके बाद सीधा युद्ध में ट्रंप कूद गए। ट्रंप की तरफ से बॉम्बर भेजे गए, ईरान के परमाणु साइट्स पर हमला किया गया, तबाही मचाई गई और आखिर में ईरान को घुटने टेकने पड़ गए और इजराइल ईरान के बीच सीजफायर लागू हो पाया। और जिस तरीके से ईरान की रूस की तरफ परमाणु पनडुब्बियों को तैनात अब अमेरिका ने कर दिया है, ट्रंप ने खुद ये पनडुब्बियां भेजी हैं, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है एक तरफ तो दबाव की रणनीति है और दूसरी तरफ अगर पुतिन नहीं मानते हैं, नहीं रूस झुकता है तो हो सकता है ट्रंप की तरफ से यहां पर भी ईरान की तरह कोई बड़ा वार कर दिया जाए या फिर कोई ऐसा कदम उठा लिया जाए जो पुतिन के लिए घातक हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्या पुतिन और ट्रंप अब एक तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। क्या अमेरिका अब सीधे रूस से भिड़ जाएगा यूक्रेन का समर्थन करते हुए? ये युद्ध रुकवाने के लिए एक नया रास्ता है। अब देखना यह होगा कि इस चीज को लेकर क्या नया मामला निकलकर सामने आता है, क्योंकि अभी जो पनडुब्बी तैनात की हैं रूस के नेता लगातार गीदड़ भभकी देते हुए ट्रंप को धमकाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो डरने वाले नहीं है, इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की तरफ से अगला कदम क्या उठाया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।